नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर का। आज आप बात करांगा BSTC को एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो उसी के बारे में अपनी चर्चा है। अब BSTC का जो एग्जाम है उसकी जो डेट है वो 30 जून 2024 यानी कि कल है। और टाइम है जो एग्जाम का, जो टाइम निर्धारित किया गया है वो है 12:30 से लेकर के 3:30 तक। 12:30 से लेकर के 3:30 तक है। और एग्जाम सेंटर में प्रवेश का अंतिम टाइम जो लास्ट टाइम है वो है 12 बजे। 12 बजे के बाद में एंट्री बंद कर दी जाएगी, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम का ध्यान रखना है और प्रवेश का जो अंतिम समय है उसका ध्यान रखना है। अब बात रहती है कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। देखो, आप सभी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है इतना तो कि अपने कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। जैसे रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या आती है कि एग्जाम के अंदर इनके खंड वितरित किए होते हैं। अब कौन से खंड में क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात है कि एग्जाम पैटर्न इसी प्रकार से चल रहा है कि खंड ए में रीजनिंग होगी। खंड ए में क्या होगी, रीजनिंग। और खंड बी में जीके। और खंड सी में हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। और खंड डी है उसके अंदर होता है, दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के आते हैं 30 और इंग्लिश के कितने होते हैं 20। इसमें एक संस्कृत भी होता है, संस्कृत। लेकिन संस्कृत वाला जो पार्ट है वो जिन्होंने सामान्य BSTC का फॉर्म अप्लाई किया है उनको नहीं करना है, ठीक है। जिन्होंने संस्कृत को चूज किया है उन्हीं को क्या संस्कृत वाला करना है। करना है किसमें, देखो जो पर्सन संख्या, जैसे मान लो अपने पर्सन संख्या होगी 151 से लेकर के 180 तक, हिंदी है। हिंदी वाले तो हिंदी करेंगे और संस्कृत वाले इसमें क्या करेंगे, संस्कृत करेंगे। बाकी जो अपना इंग्लिश है वो होगा 181 से लेकर के 200 तक। अब एक विशेष सूचना ये है कि चलो ये बात की है, लेकिन देखो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं अपने रीजनिंग के। 50 में से अपने को करने कितने हैं, इंपॉर्टेंट है 20। 20 से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि कम से कम कितने होने चाहिए, सही अपने 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसे ही खंड बी में क्या है, जीके है, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके है। और करंट के इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट के आएंगे 5, जिसके अंदर ज्यादातर पूछता है ये जो अभी मंत्री पद वितरित हुए, ठीक है, उनके बारे में पूछता है, या विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है, या इसके अलावा पूछ लेता है आपका शिक्षा मंत्री कौन है, राज्यपाल के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल के जितने भी क्वेश्चन है वो करंट के आएंगे। 5 क्वेश्चन करंट के आते हैं जीके के अंदर, ठीक है। ऐसे रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर देखो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खंड सी में है 50 क्वेश्चन अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के। और कितने सही करने जरूरी है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन है वो 3-3 के नंबर के सही होने चाहिए आपके, ठीक है। वो बात की बात है कि उन्होंने पैटर्न कौन सा ले रखा है इस बार, क्योंकि पिछले वर्ष क्या हुआ था कि जो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे ABCD, तो ये 1 नंबर का हो गया, जैसे ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 0 का हो गया। ये वाला पैटर्न जो उनको का था उन्होंने क्या पीछे बंद कर दिया था। जो अपने शिक्षा विभाग था उन्होंने एग्जाम करवाया था, तो उन्होंने ये क्या है बंद कर दिया था, बीकानेर पंजीकृत विभाग। अब देखिए इस साल क्या है, इस साल अभी तक पता ही नहीं है, क्लियर नहीं है कि ये 3 नंबर वाले मतलब जो राइट है उनमें 3 नंबर ही देंगे या ये पैटर्न रखेंगे पुराने वाला, अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन अपने को सही कितने होने चाहिए, 20 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले सही होने चाहिए। अब देखिए खंड डी, खंड डी के अंदर आता है हिंदी। हिंदी के होते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो 12 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ये कम से कम जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। मान लो आपके रीजनिंग के अंदर 18% सही थे कुल, और आपके में से 400 नंबर बन गए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? कारण ये है कि जो ये पैटर्न निर्धारित किए गए इनके अंदर 40% अंक लाने जरूरी है। 40% क्वेश्चन सही होने जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने रीजनिंग के अंदर 50 में से 50 सही कर दिया और इंग्लिश के अंदर आपके 5 ही सही है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए 100 में हिंदी है, हिंदी के 30 है और 30 में से आपको 12 तो बिल्कुल सही करने ही करने हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से आपको कितने सही करने हैं? 8 सही करनी है, जरूरी है ये इतना। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि ध्यान किस में रखना है। ध्यान रखना है अपने को कि सबसे पहले कौन सा खंड में करूं। देखिए सबसे पहले खंड करने को जो आपको अच्छा लगे, सब्जेक्ट जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, जो आपका फेवरेट है उसको सबसे पहले चूज कीजिए। लेकिन अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो बात ये आती है कि सबसे पहले आप रीजनिंग हल कीजिए। रीजनिंग हल करने का मतलब क्या है? जैसे आपने जीके का कोई क्वेश्चन उठा लिया, जीके पार्ट उठा लिया या हिंदी पार्ट उठा लिया, उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आए, या मान लो उसमें से गलत आ रही है, जैसे आपके हो नहीं रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, चलो ठीक है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या बनेगी कि मेरे को तो ये एग्जाम आ नहीं रहा, टफ एग्जाम है। रीजनिंग में जाओगे, अगर सरल सा भी कोई क्वेश्चन है उसको भी आप क्या गलत कराओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपका माइंड इन्हीं 5 क्वेश्चनों पर रहेगा। ठीक है, 5 टफ आ गए, मान लो 5 करंट के आ गए, आपको याद नहीं है तो 5 उन्हीं पर दिमाग रहेगा। बात ये है कि सबसे पहले आप रीजनिंग करो क्योंकि माइंड फ्रेश होता ही जाती है। आप रीजनिंग करोगे, कैलकुलेशन में कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में आप बी खंड को ले सकते हो, सी को ले सकते हो, डी को ले सकते हो, कोई सा भी खंड कर सकते हो। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं एग्जाम पेपर। इस वर्ष जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो आपको क्या है, एग्जाम पेपर साथ लाने देगी। पहले क्या होता था कि 2018 में ऐसा हुआ था कि अपने साथ में एग्जाम पेपर लेकर के जा सकते हो घर पे, बाकी वो वही रख लेते थे ओमआर और एग्जाम पेपर, मतलब एग्जाम पेपर। ठीक है, तो बुकलेट नहीं देते थे और साथ में ओमआर नहीं देते थे। इस साल क्या कर रहे हैं, इस वर्ष ये कर रहे हैं कि एग्जाम की बुकलेट भी दे रहे हैं और साथ में कार्बन कॉपी दे रहे हैं। आपकी जो ओमआर है उसकी कार्बन कॉपी भी आपको मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस साल क्या होगा, आंसर की भी आएगी। आंसर की कब आएगी? आपका एग्जाम जैसे 30 जून को हो जाएगा तो 15 जुलाई के आसपास आपकी क्या आंसर की आ जाएगी। उसमें से आपको जिस किसी भी क्वेश्चन पर या इनके आंसर पर डाउट है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब देखिए बात रहती है ओमार सीट भरनी किस प्रकार है, क्योंकि 12th पास होते हैं, नए भी जाते हैं, कुछ जाते हैं पुराने भी होते हैं, बीएसटीसी के 2 या 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो बात आती है अपने ओमार सीट की। ओमार सीट किस प्रकार भरनी है? सबसे पहली बात है ओमार सीट में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप रोल नंबर सही से भरें। रोल नंबर सही से भरना है। ठीक है, रोल नंबर में जैसे 2 लिखा है तो उसके नीचे लाइन में ही इस प्रकार 1 और 2 बना होगा, उस 2 वाले पर क्या कर देंगे, घोड़े को गहरा कर देंगे, काला कर देंगे। हाँ, एग्जाम देने जाओ उस समय आपके पास में पेन, बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक कलर के आप लेकर के जा सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार आपको क्या है ओमार भरनी है। ओमार सही तरीके से भरना है, उसके बाद में जो भी एंट्री है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आप अच्छी तरीके से सही तरीके से करेंगे और जैसा आपको एग्जामिनर बोले उसी प्रकार करेंगे। ये नहीं है कि एग्जामिनर बोल ही नहीं रहा, एग्जामिनर ने बोल दिया एक बार आपको करना नहीं है, आप पहले ही क्या है खुद से करे और गलती कर बैठे हो। गलत हो जाए तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम तो होता ही है। ठीक है, नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान यही देना कि आपका पहला एग्जाम है और इसका एक्सपीरियंस वो अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात आती है अपने पास में कि ओमार हो गया, ओमार वर्दी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करते समय ध्यान यही देना है, मान लो जैसे मैं 5 या 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को आ नहीं रहा है, ठीक है, जैसे मैंने 5 नंबर क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आपके जैसे ओमार में 3 4 5 और 6 7 इस प्रकार है। यहाँ पर क्या है, चारों के चारों ऑप्शन है मेरे पास में। ठीक है, और इससे ऊपर भी 4 ऑप्शन है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले में खुद मैंने कर रखा है,
ठीक है। अब इस छठे को करना है तो पेपर के अंदर भी निशान लगा देना कि ये मेरा रहा हुआ, चाहे कुछ भी टिक मार्क कर देना। ठीक है। बात रहती है ओमार भरते समय, तो ध्यान देना यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर को आप खाली छोड़ रहे हो। ठीक है, इस पर कोई निशान नहीं लगाना है ओमार पर। अब आप 6 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आप आंसर देने जाओ तो ध्यान ये देना है कि 5 नंबर को पहले देखोगे कि इसको खाली छोड़ना है, 6 को देखो और 6 में जो भी ऑप्शन है उसको आप, जैसे बी है तो बी को ब्लैक करना, ब्लैक कर दो। अब उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार करते हैं, जैसे 5 नंबर खाली छोड़ना था और छठा क्वेश्चन पढ़ लिया, छठे का आंसर आप 5वें में दे देते हो, फिर क्या है, क्रम वाइज इसी प्रकार चलते हो। तो इससे ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आप इसको खाली छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके साथ में आपने कितने गलत कर दिए, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो। जो 12th पास उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया था उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बाद में एग्जाम देने जाओ तो फ्री मूड में जाओ, ऐसे नहीं है कि टेंशन लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। आपका पहला एग्जाम है ये कंपटीशन लाइन का। ठीक है, हो सकता है किसी ने पीटीटी का एग्जाम दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया, अगर वो पहली बार कंपटीशन लाइन का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम पहला ही दे रहा है, तो डरने की बात नहीं है। आप आराम से अपना एग्जाम दे करके आओ, रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो बात की बात होती है। ठीक है, 12 बजे टाइम है लास्ट, उसका ध्यान रखना है, उससे पहले पहले एंट्री कर लेनी है। अब साथ में क्या लेकर के जाना है एग्जाम के समय, साथ में आपको लेकर के जाना है प्रवेश पत्र, आधिकारिक प्रवेश पत्र जो आपको अलाउड किए गए हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र होना चाहिए पास में, एक आधार कार्ड या पहचान पत्र हो, चाहे कुछ भी हो, आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आधार कार्ड ही होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, इसके साथ में आपको एक अपनी फोटो लेकर के जानी है, पासपोर्ट साइज ये फोटो होना चाहिए, और उसके बाद में पेन, बॉल पेन होना चाहिए, कौन सा, नीला व काला, ये आपको साथ में लेकर के जाना। उसके बाद में बात आती है ड्रेस कोड की। देखो ड्रेस कोड वैसे तो कोई निर्धारित किया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इसके इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो राजस्थान में प्रक्रिया चल रही है पेपर लीक की, उस हिसाब से देखते हुए कि हर एक सेंटर पर जो मौजूदा अधिकारी होंगे उनके खुद के कुछ रूल बनाए होते हैं। जैसे बेल्ट है तो बेल्ट अंदर नहीं लेकर के जाना। ठीक है, अगर किसी के मान लो स्टोन ज्यादा लगे हुए चप्पल वगैरह तो उनको बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखना कि आप इस प्रकार का कोई वेशभूषा धारण करके ना जाए, सिंपल जो वेशभूषा है उसी में जाए। ठीक है, ताकि आपको कष्ट ना हो, ठीक है, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो पाए। ठीक है, तो ड्रेस कोड वैसे निर्धारित नहीं है, लेकिन ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पीछे से बहुत बार जैसे अब एग्जाम लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसके बाद में अपने बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका 1 मंथ के बाद में, जैसे 30 जून है तो 30 जुलाई या 1 अगस्त को आपका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम है उसका टाइम आपको बता ही दिया। ठीक, ओके, धन्यवाद।